गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका द स्टडी जोन के इस यूट्यूब चैनल में, जिसपे आज हम लोग जो बच्चे 10th एंड 12th में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, है ना, वो जो है वो लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करें उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपने जो साल भर पढ़ा था, है ना, उसको जो है वो अब 1 महीने जो बचे हैं या फिर जो 15 दिन जो बचे हैं उसमें कैसे रिवीजन करें। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए, पढ़ना इजी होता है ना, आपने साल भर पढ़ा होगा वो इजी पढ़ा होगा, बट आपके जो 15 दिन है उसमें रिवीजन करना ये बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, हर बच्चे को रिवीजन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, देखिए, तो रिवीजन में सबसे पहला जो चीज है वो आपको करना है, वो आपको प्रायोरिटीज में बांटना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले उन चीजों को देखना है कि कहां से हर साल क्वेश्चन उठ रहे हैं। आप जो प्रीवियस ईयर अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसमें आप देखिए, उससे आप एनालाइज कीजिए कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अब मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे जो बड़े वाले जो क्वेश्चंस है, जो ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं उसको आप पहले देखिए, है ना। उसके बाद अगर जैसे कि साइंस को देख रहे हो, साइंस में भी जहां से जो क्वेश्चंस ज्यादा उठ रहे हैं, ज्यादा नंबर के जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट में क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। ठीक है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जहां से जिस चैप्टर से 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है वहां से वो क्या करेंगे, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे, है ना, बड़े बड़े फॉर्मूला से रट लेंगे। तो भाई वहां से कोई मतलब का नहीं है आप। ठीक है, वो हार्डवर्क जरूर है बट स्मार्ट वर्क नहीं है। बट अभी के टाइम में हार्डवर्क तो जरूरी है, बट साथ में स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप ब्लूप्रिंट देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटीज दीजिए कि मेरे को किसको पहले खत्म करना है ना। अब देखिए, पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी दे सकते हैं कि भाई मेरे को साइंस पढ़ना है, उसके बाद मेरे को सोशल पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद हिंदी पढ़ना है करके, है ना। उसके बाद पर्टिकुलर जैसे आप एक सब्जेक्ट में आओ, जैसे कि अगर आप साइंस में पढ़ रहे हो तो आप उसमें बांटिए कि सबसे ज्यादा नंबर का कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसको पहले देखिए। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, उसको देखिएगा। ठीक है, और इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए कि आप जो है वो ब्लूप्रिंट को पहले देख लेना, है ना। ये गलती बिल्कुल ही मत करना कि जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर से क्वेश्चन आ रहा है, वहां से आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, है ना। तो ये बिल्कुल भी आप मत करना भाई। ठीक है, सब बच्चे इसी में प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब इसी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे इसी को करते हैं। तो आप हार्डवर्क कीजिए बट साथ में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कीजिए। ठीक है, और एक चीज और, बच्चे जनरली जब पढ़ने बैठते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, इजी जो है उसको पहले पढ़ते हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि मेरे को याद हो जा रहा है करके, और खुश होते फिर अपने आप कि मेरे को सब याद है करके। जब भी आप पढ़ने बैठो तो जो चीज आपको नहीं बनता, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले पढ़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका जो माइंड है उस टाइम फ्रेश है ना। तो फ्रेश माइंड में हार्ड चीज जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चे जनरली क्या करेंगे, जब भी पढ़ने बैठेंगे तो क्या करेंगे, जो इजी पोर्शन है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे बाद आपका जो दिमाग है वो डल हो जाता है, फिर हार्ड चीज थोड़ा समझ में आएगी उस टाइम में, है ना। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप क्या करना, जो हार्ड चीज है, जो आपको समझ में नहीं आता उसको पहले पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जो इजी चीज है वो आपका दिमाग डल भी हो गया है, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, तब वो चीज आपको जो याद होती जाती है ना, ये चीजें। ठीक है, और एक चीज और, बच्चे क्या करते हैं, एक दिन जैसे कि आप जैसे कि आप पढ़ रहे हो ना, तो आप क्या करना, वैरायटीज रखना। मतलब जैसे आज आप मैथ्स पढ़ो, दिन भर मैथ्स मत पढ़ना। ठीक है, अगर आप आज साइंस पढ़ो, दिन भर आप साइंस मत पढ़ना। आप एक दिन में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ा करो। ठीक है, 2-3 घंटा आप मैथ्स पढ़ लिए, 2-3 घंटा साइंस पढ़ लो, 2-3 घंटा हिंदी पढ़ लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है उसको नई नई चीजें मिलेंगी तो अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ेंगे या फिर 2-3 दिन एक ही को पढ़ते रहते हैं। तो भाई ऐसा मत करना, है ना। देखो, टाइम एक ही लगता है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को जो है वो 2 दिन कवर किया, अगर आपने एक सब्जेक्ट को 2 दिन में अगर कवर कर रहे हो, है ना, तो उससे बेटर ये है कि आप उसको 6 दिन में कवर करो, है ना। देखो, एक सब्जेक्ट को अगर 2 दिन लग रहा है ना, तो 3 से कितने दिन, वहां से वो 6 दिन लगेगा। तो आप तीनों सब्जेक्ट को ऐसे शेड्यूल कीजिए कि आप उसको 6 दिन में कवर कर पाओ, है ना। इस तरीके से स्टडी कीजिएगा। और एक बात और, आप इतना पढ़िएगा आपके स्टडी को कि आपको जो है वो, जैसे कि कॉपी पलटा रहे हो ना, तो लास्ट में जब एंड जो आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा आपका जो सिलेबस है, पूरा आपका जो नोट्स है, वो 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। चैप्टर 1 से जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो लास्ट है वो 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा आप पढ़िएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, आप जब पढ़ने बैठोगे तो प्लीज अपना जो हार्ड वाला है उसी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिवीजन टिप्स हैं जो बच्चों को लगते हैं, मतलब उनको पता नहीं रहता है जनरली, तो आप इसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। ठीक है,
बाकी आप जैसा पढ़ रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए थैंक यू।